आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 2 का, जिसका उन्वान है बेतकल्लुफी। बेतकल्लुफी सबक को लिखा है कन्हैया लाल कपूर ने, जो तंज़ो मज़ाह निगारों में बड़ा नाम है, तंज़ो मज़ाह के लिए जाने जाते हैं। सबक बेतकल्लुफी को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम जो मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर, आपके हवाले से बात करेंगे, मुख्तसर बात आपके हवाले से, मतलब जिंदगानी की भी बात करेंगे हम, और तर्ज तहरीर की बात भी हम करेंगे। दूसरा जो हिस्सा इसका होगा, इसके अंदर हम सबक बेतकल्लुफी का मुताला करेंगे, और तीसरे हिस्से के अंदर हम सवालात की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा कन्हैया लाल कपूर के हवाले से, और इसका उन्वान भी है कन्हैया लाल कपूर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्हैया लाल कपूर तंज़ो मज़ाह के हामी थे, मज़े मज़े के अंदर अपनी बात कहते थे, और तंज़ो मज़ाह निगारों की सफ़े अव्वल में आपका नाम आता था। तंज़ो मज़ाह उर्दू अदब के अंदर कोई मुकम्मल या अलग से कोई सिन्फ तो नहीं है, लेकिन सिन्फ की हैसियत रखती है। इस तंज़ो मज़ाह के अंदर क्या होता है बच्चों के तंज़ यानी होता है ताना, ताना मीन में की कमी बेशी निकालना, और मज़ाह उस तंज़ के अंदर ताने मार के मज़ा लेना, खुश होना। तो जो लग़वी माने आ रहे हैं उससे हमें छोटी सी बात समझ में आती है कि ताने मार मार के दूसरों को खुश होना, और ऐसे भी समझते हैं कि हंसी उड़ाकर लोगों की खुश होना, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मामला छुपा हुआ है, बहुत बड़े इसके माने छुपे हुए हैं। तंज़ो मज़ाह निगार हंसी हंसी में अपनी बात तो कहता है, लेकिन उसका असल मकसद ताना मारना नहीं होता, उसका असल मकसद हंसी उड़ाना नहीं होता, मजाक बनाना नहीं होता। असल मकसद होता है इस्लाह करना। तंज़ो मज़ाह निगार अपने तंज़ो मज़ाह के ज़रिए सामने वाले की या जिसका मजाक उड़ा रहा है उसकी इस्लाह करता है। बातों बातों में हंसी मजाक के अंदर हंसते हंसते सामने वालों को उसकी कमी बता देता है, उसकी गलतियां बता देता है, उसके अयूब को सामने ला देता है, ताकि वो अपने अंदर सुधार कर ले। वो हंसी हंसी के अंदर उसको पता भी चल जाता है कि हाँ, मेरे बारे में बात हो रही है, मेरी कमियों के बारे में बात हो रही है, और साथ ही उसको बुरा भी नहीं लगता। तो इस तरह के तंज़ो मज़ाह निगार होते हैं। कन्हैया लाल कपूर भी एक तंज़ो मज़ाह निगार थे, और बात से बात पैदा करने का हुनर आपकी खासियत के अंदर माना जाता है। आपने बड़ा काम जो है गालिब के मिसरों को इधर उधर करके या आगे पीछे करके आपने अपनी तख्लीक के अंदर खूबसूरत इस्तेमाल किया है, खूबसूरत मज़ाहिया मज़मून आपने वो लिखा है। तो इस सबक के अंदर हम कन्हैया लाल कपूर के हवाले से बात करेंगे। शुरू करते हैं सबक का ये हिस्सा। देखिए, कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, और कब पैदा हुए? 1910 के अंदर लाहौर में आपकी पैदाइश हुई। वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। लाहौर के ये कॉलेज के अंदर आपको अंग्रेज़ी का उस्ताद बना दिया गया, मुअल्लिमी का पेशा ले लिया आपने, और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए, और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा जो कि पंजाब में है, प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए, और यहीं उनका इंतकाल हुआ। कब? 1980 के अंदर पंजाब मोगा में आपका इंतकाल हुआ, और लाहौर के अंदर आप पैदा हुए। 1910 में आपकी विलादत का सन है, और 1980 आपका इंतकाल का सन है। दोनों आपको याद रखना है, और जाए पैदाइश और उनका इंतकाल की जगह है वो आपको याद रखनी है। तंज़ो मज़ाह उनकी ख़ास मैदान है, पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। मैंने आपको तंज़ो मज़ाह के बारे में बताया कि तंज़ो मज़ाह क्या है, तो तंज़ो मज़ाह के लिए ही कन्हैया लाल कपूर जाने जाते थे। कई इनकी तख्लीकें हैं, कई की तसनीफ़ हैं जो बहुत उम्दा किस्म की हैं, बहुत अच्छी लिखी गई हैं। इनका ख़ास मैदान तंज़ो मज़ाह को बताया गया है, और साथ में एक चीज़ और आई है, पैरोडी लिखने में इन्हें ख़ास महारत हासिल थी। पैरोडी होती है नकल के अंदर दूसरा बनाया हुआ या एक तसनीफ़, चाहे नज़्म हो या नस्र हो, की नकल करके उसी तरह की दूसरी तसनीफ़ बना दी जाए जो सिर्फ मज़ा के लिए लिखी जाती है। उसमें मज़ा होता है पैरोडी के अंदर, और वो हू बहू उसकी नकल करके कुछ तब्दीलियाँ उसमें कर दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कन्हैया लाल कपूर जो हैं, आपने गालिब के जो अशार हैं उनके मिसरों की अदला बदली करके अपनी वो पैरोडी तैयार की है कि उससे बहुत मज़ा पैदा हो गया और बहुत दिलकशी उसके अंदर पैदा हो जाती है।
जिंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। वो खुद के तजुर्बों से जो उन्होंने हासिल किए हैं अपनी ज़िंदगी से, और किस तरह के हों, तो उन खुद के तजुर्बों से ही उन्होंने अपने आप के अंदर मज़ा पैदा करना सीख लिया था, और यही उनका हुनर था। तो बहुत अच्छे किस्म की आपकी किताबें हैं। आपकी जो मशहूर किताबें हैं वो देखिए, उनके नाम और कुछ तस्वीर भी उनकी हैं, यहाँ भी आप देख लीजिए। नोके नश्तर, बालों पर, नरम गरम, गर्द कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफे, संगो खिश्त, शीशा और तीशा और कामरेड शेख चिल्ली, ये उनकी मशहूर किताबें हैं। मशहूर बहुत जो बहुत मकबूल हुई हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चों, ये थी कन्हैया लाल कपूर की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर मालूमात कलाम के बारे में, तर्ज तहरीर आपकी, और आपकी सवाने हालात भी हमने यहाँ पर जायज़ा लिया है। मुख्तसरन लिया है, लेकिन वो आपको याद रखना है, समझने की कोशिश करनी है। ये सबक का हिस्सा, पहला हिस्सा था जो हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे बेतकल्लुफ़ी का। बेतकल्लुफ़ी के बारे में कन्हैया लाल कपूर के क्या ख्यालात हैं, किस तरह के दोस्त वो चाहते हैं और दोस्तों ने उनको कैसे परेशान रखा है, वो सब हम अगले सबक के अंदर मुताला करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।